तो बच्चों मैं बता दूं कि रियल बिहारी ऑफिशियल के संस्थापक है कुमेश जी, इनके लिए जोरदार तालियां। और फर्स्ट विजेता हैं तरन्नुम खातून, इनके लिए भी जोरदार तालियां। रियल बिहारी ऑफिशियल के तरफ से इनको एक मिलता है बैग, ये फर्स्ट विजेता हैं। ठीक है, सेकेंड विजेता हैं 2 उत्तरों के साथ काजल, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तीसरे विजेता हैं, क्या नाम है इनका, अमित कुमार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो कुमेश जी जाइए और कैमरा घुमाइए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। ध्यान से, हम लोग रियल बिहारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तरफ से आए हैं। आप लोग में से 5 लोग चुने जाएंगे और 5 लोग में से 3, जिसको जवाब पता है वो हाथ उठाएगा, फुसफुसाएगा नहीं, एक दूसरे को बताएगा नहीं, क्योंकि आप लोग अपने लिए खेल रहे हैं। ठीक है, आप लोग के लिए पहला सवाल, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पूछ रहे हैं, ये बता सकते हैं, सवाल नहीं है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, ये बताना था, लेकिन आप लोग का ये बोल के बताएं। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से। भारत का वो कौन सा राज्य है जो अब तक अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, यानी कभी अंग्रेजों ने गुलाम किया ही नहीं उसको। ठीक है, भारत का वो कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? ऑप्शन दे देते हैं, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। नाम और क्लास। नाम श्रुति कुमारी, क्लास 7। मुझे ये बताइए, भारत का वो कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। कंफर्म है? और इसके बाद कोई नहीं सर, आप से बोलिए। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप समझ चुकी हैं, सब बच्चे समझ गए हैं। आप बैठना चाहेंगे तो बैठ जाइए, नहीं तो गेम से आउट कर देंगे। बैठना है आपको, सवाल का जवाब नहीं पता तो बैठ जाइए, गेम में बनी रहिए, बैठ जाइए, खड़ी हो जाइए आप। नाम और क्लास। नाम काजल कुमारी, क्लास 7। मुझे ये बताइए, भारत का वो कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? गोवा। कंफर्म है जी। तो किसका गुलाम था वो? कुछ आइडिया है? नहीं, आइडिया नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। और वो जो है पुर्तगालियों का गुलाम हुआ करता था, और पुर्तगाली है ना, लगभग इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन देश के आज़ादी के बाद गए थे वो लोग। अगला सवाल आप लोग के लिए, राजधानी। अब आ जाइए आप लोग राजधानी में। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? कुमेश जी कहाँ देख रहे हैं? इसी की तरफ देख रहे हैं भाई, ये सब कैमरे में आता है। ठीक है, पहले ही तो कहे थे, थक जाते हैं बच्चे तो। नाम और क्लास। नाम अमित कुमार चौधरी, क्लास 7। बहुत धीरा बोल रहे हैं, कस के नहीं बोलेंगे तो कैसे आएगा? नाम और क्लास। नाम अमित कुमार चौधरी, क्लास 7। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। देखिए, इसमें ऑप्शन था, आप लोग ऑप्शन नहीं सुने, लेकिन बता देते हैं। देहरादून, रांची, इलाहाबाद या भोपाल? देहरादून। कंफर्म है? ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए, मैरी क्यूम किस खेल से संबंध रखती हैं? ऑप्शन है इसमें, WWE, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या कुश्ती। नाम और क्लास। नाम विशाल कुमार कुशवाहा, क्लास 8। मुझे बताइए, मैरी क्यूम किस खेल से संबंध रखती हैं? ऑप्शन WWE, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या कुश्ती। बैडमिंटन। कंफर्म है? कन्फर्म। तुक्का लगा रहे हैं? बदलना है, बैठना है? इसमें कहाँ देख रहे हैं? आपको क्या लगा हम दिखा देंगे? इसमें देखोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, देख नहीं रहे थे क्योंकि इतना गोजा हुआ है। कोई बात नहीं, क्या है सही उत्तर आपका? बैडमिंटन। ठीक है, गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। और कोई बताना चाहेगा? और कौन था भाई? नाम और क्लास। नाम तरन्नुम खातून, क्लास 7। मुझे ये बताइए, मैरी क्यूम किस खेल से संबंध रखती हैं? WWE, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या कुश्ती। बॉक्सिंग। कंफर्म है? जी। पढ़ा है कहीं आपने? कुश्ती नहीं हो सकता है, WWE नहीं हो सकता है, बॉक्सिंग। कंफर्म? जी। अंदाजा लगा रही हैं या पढ़ा है? ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बॉक्सर हैं वो, फाइट करती हैं ऐसे, जो पंचिंग बैग होता है ना, वही है। तुम्हारा क्या जवाब था? पूछ लेना था मुझे पहले तो क्लियर होता। चलो ठीक है, अब अगला सवाल आप लोग के लिए, मनुष्य की आंखें जो होती है वो कितना मेगापिक्सल देख सकता है? जो मेगापिक्सल जानते हैं, कैमरा में अगर मेगापिक्सल आ रहा है
16 मेगापिक्सल, अब 164 मेगापिक्सल, 4-4 5-5 को कैमरा आता है। नहीं पढ़े हैं सर? मेगापिक्सल के बारे में पढ़ाइए इन लोगों को। ठीक है, इसका सही उत्तर है 576 मेगापिक्सल, यानी हमारे फ़ोन में उतनी क्वालिटी वाला कैमरा अभी है ही नहीं है जितना हम। अगला सवाल ध्यान से आप लोग सुनिए। गोवा की राजधानी इनमें से कौन सी है? देखिए, एक तो ऑप्शन भी नहीं सुनते हैं। चलिए आपसे नाम और क्लास। नाम मुन्ना अली, क्लास 5। मुझे ये बताइए गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी कि पणजी? पणजी। यही पढ़ा होगा आपने। ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। देखिए, इसमें पणजी था, मुंबई था, चेन्नई था, बेंगलुरु था, लेकिन पणजी ही सही है। यहाँ शायद उस पणजी को पणजी पढ़ाया जाता, लेकिन बोला जाता है पणजी है, क्योंकि एक दृश्यम फिल्म है, उस फिल्म को हमने पूरा देखा है। उस फिल्म में पणजी तो कहीं नहीं बोला जाता है, पणजी ही बोला जाता है। अगला सवाल आप लोग के लिए। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? ऑप्शन है 1983, 1984, 1985 या सन 2000 में। पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट संबंधी है। पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के ज़माने में। हाँ, ऑप्शन दिए हैं ना। देखिए, 1983, 1984, 1985 या सन 2000 में। हाँ, नाम और क्लास। नाम सौम्या कुमार, क्लास 7। मुझे ये बताइए, भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983, 1984 या 1985 या सन 2000 में? सन 2000 में। कंफर्म है? यस सर। ठीक है, इनके लिए ताली बिल्कुल मत बजाना, गलत उत्तर है गेम से आउट के लिए। भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? पहले वो थी, मैं उठाइए वही ना। ये लोग सोच सोच के उठा रहे हैं, सोच समझ के। खड़ी हो जाइए। नाम और क्लास। नाम गुड़िया कुमारी गुप्ता, क्लास 6। डरी हैं आप? डरिए नहीं, डरिए नहीं। देखिए, कंफर्टेबल रहिए। आपका गांव है, हम लोग आए हैं मधुबनी प्रखंड से, डरना तो हम लोग को चाहिए। नाम और क्लास। नाम गुड़िया कुमारी गुप्ता, क्लास 7। मुझे ये बताइए, सबसे पहले जो अंतरिक्ष में भारत से गए थे उनका क्या नाम है? राकेश शर्मा। कंफर्म है? जी। कल्पना चावला नहीं है? नहीं। सोच लीजिए। सोच लिए। कंफर्म है? बदलना है? नहीं। सोच लीजिए। सोच लिए। गेम से आउट भी हो सकती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर। जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? जैसे कि हमारा चांद, पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, ठीक है। और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं या 7 हैं? 8 हैं। अब किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, शनि, बृहस्पति या मंगल। नाम राजा कुमार, क्लास 7। मुझे बताइए, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? शनि, बृहस्पति या मंगल? शनि। नाम बृहस्पति। कंफर्म है? सोच लीजिएगा, गलत उत्तर होगा तो गेम से आउट हो जाएंगे। कंफर्म है? एकदम कंफर्म? जी। कितने उपग्रह हैं उसके पास? अंदाजे लगा रहे हैं। ठीक है, और कौन इसके बाद बताना चाहेगा? एक आपको छोड़ के आपसे पूछेंगे। और कोई बताना चाहेगा? आपको पता है? खड़े रहो। नाम और क्लास। नाम जीतू कुमार, क्लास 8। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? शनि ग्रह के पास। कंफर्म है? यस सर। कितने हैं? सर ये मालूम नहीं। पढ़े अंदाजा लगा रहे हैं इसका मतलब। देखिए सर, इसमें शनि है, मंगल ग्रह, बृहस्पति है। शनि। मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं? वहाँ पे नासा ने स्पेशल एक रोवर भेजा है, यानी वहाँ की पूरी जानकारी लेता है। तो हमारे पास उसी की जानकारी होगी ना जिस ग्रह पे हम जाएंगे। नहीं, शनि हो, सही है। कंफर्म है? यस सर। सोच लीजिए। यस सर। ठीक है, खड़े रहिए। हाँ, आप बताइए क्या है मतलब इसका सही उत्तर? शनि। कितने उपग्रह हैं उसके पास? शनि यूं ही कह दे रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। पढ़े होंगे तो पता होगा ना। ये हमें मालूम नहीं। कंफर्म है कि शनि है? हाँ। ठीक है, एक मिनट। कितने उपग्रह हैं? ठीक है, आप गेम से आउट होते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, इनके लिए जोरदार तालियां।
और शनि जो है उसके पास उपग्रह जो है 82 है, 82। आप हमारे टॉप 5 है, ध्यान से। आप टॉप 5 में से सिर्फ 3 लोग चुने जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के लिए, मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन हैं या किसने किया मोबाइल का आविष्कार। देखिए मोबाइल फ़ोन है ना, आज हम सबके हथेलियों पे है, हर इंसान के हर घर में, एक घर में 4 गो 5 गो। आविष्कारक कौन है मोबाइल फ़ोन के, नहीं पता है? इसमें क्या ऑप्शन दे सर? अगला सवाल हम देखिए, ये सवाल ऑलरेडी हम लोग कहीं कर चुके थे, इस सवाल पे बहुत चर्चा भी हुआ लेकिन गलत जवाब दिया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ किया जा रहा है। अगला सवाल आप लोग के लिए, हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो बिजली पैदा कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं। क्या पहले ही इन लोगों को पता है इसका मतलब? ऑप्शन नहीं चाहिए। कौन था पहले इन दोनों में से, कौन आउट होना चाहेगा? ये आउट होंगी। चलिए सर रेडी करिए। नाम और क्लास। नाम गुड़िया कुमारी गुप्ता। नाम और क्लास। नाम गुड़िया कुमारी। ये फिर से बोल रही हैं गुड़िया कुमारी, कस के बोला ना, गुड़िया कुमारी नाम है। चलिए हाँ ठीक है। नाम और क्लास। नाम गुड़िया कुमारी। ठीक है, मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो बिजली पैदा कर सकता है, वो भी 12 से 15 वाट तक का? क्या होनी? क्या? क्या होनी? देखिए अगर नहीं पता है तो ऑप्शन दे देते। कोशिका। कंफर्म है? सॉरी गलत उत्तर है, गेम से आउट होती हैं। खड़ी हो जाइए। नाम और क्लास। नाम तरन्नुम खातून, क्लास 7। मुझे ये बताइए हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो बिजली पैदा कर सकता है? ऑप्शन दीजिए। किडनी, लिवर, दिमाग या कोशिका? लीवर। लीवर कंफर्म है? जी। पिछली बार भी लोग ऐसे ही बोले थे, कई लोग आउट हो गए थे। सोच लीजिए। देखिए बैठना है, बैठ जाइए। टॉप 3 अभी बना नहीं है, किसी और को पूछ लिया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, अब नहीं बैठना चाहेंगी? जी। बैठ जाइए। कोई जवाब? ठीक है देख लो, यहाँ आउट हो जाओ, इसका जवाब दे दो। यह नाम और क्लास। नाम काजल कुमारी, क्लास 7। मुझे ये बताइए हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो 12 से 15 वाट तक बिजली पैदा कर सकता है? दिमाग, कोशिकाएं, लीवर या किडनी? दिमाग। कंफर्म है? जी। सोच लीजिए, गलत उत्तर होगा गेम से आउट हो जाएंगे। होना है तो होने दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस हाई होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को डुबा देता है। कंफर्म कर दें? ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली, सही जवाब है। और हमारा दिमाग 12 से 15 वाट तक का बल्ब जला। अगला सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, कितना किलोमीटर है? पढ़ा होगा आपने। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना किलोमीटर है? इसमें ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, खड़े हो जाइए। नाम और क्लास। नाम जीतू कुमार, क्लास 8। मुझे ये बताइए हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना किलोमीटर है? 3,84,000। आगे देखिए, नहीं लग रहा है तो बैठ जाइए, समय और आउट ना होके। चल बैठ। और कोई आप में से? नहीं, इधर कोई पूछ रहा। ठीक है सर, अगला सवाल ध्यान से। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है इनमें से? नेपाल, ब्राज़ील, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेपाल, ब्राज़ील, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? और मॉनिटर जी हाँ ऑप्शन बोले। नहीं, ऑप्शन कुछ नहीं, इन पांचों में से तेज कौन है? तेज काजल। देखिए आपको इसमें ये नहीं दिया जाएगा, क्या कहते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं बताना है, डिसीजन देना है कि काबिल कौन है। प्रधानमंत्री आप हैं। हाँ, काबिल कौन है? काजल। ठीक है, जी बिल्कुल बता दीजिए। ठीक है, ये बता देंगे, इसके बाद से उन्हीं को उठाया जाएगा क्योंकि आपका डिसीजन सर आंखों पे। लेकिन ये पहले बताना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जाएगा। आप बैठ जाइए। अब नाम और क्लास। नाम अमित कुमार चौधरी, क्लास 7। मुझे ये बताइए फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेपाल, ब्राज़ील, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? ब्राज़ील। कंफर्म है? जी। कैसे पता है आपको?
पता है, पढ़े हैं। पढ़े हैं तो इतना टाइम काहे लगा रहे हैं? सही जवाब है, जोरदार तालियां इनके लिए। देखिए ये कह रहे हैं पता है, पढ़े हैं तो डर रहे हैं, इसका मतलब। अगला सवाल आप लोगों के लिए, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ले लीजिए, इंडोनेशिया, चीन, नेपाल या पाकिस्तान। बैडमिंटन जल्दी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगी। हाँ, नाम और क्लास। नाम तरन्नुम खातून, क्लास 7। मुझे बताइए बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पाकिस्तान। कंफर्म है? जी। देखिए इसमें ऑप्शन है इंडोनेशिया, चीन, नेपाल या पाकिस्तान। पाकिस्तान। कंफर्म है? जी। ठीक है, आप भी हाथ उठाई थी, खड़ी हो जाइए। एक साथ दो लोग को आउट कर देंगे और उसको विजेता बना देंगे, सोच लीजिएगा। समझे ये खेल कहाँ मोड़ पे आ गया है? अब 2 लोग आउट और विजेता वो। कुमेश जी वही वाला हुआ है। हाँ, क्योंकि 2 लोग यहाँ आउट होंगे, आप ही लोग का चॉइस था कि यहाँ आना है। नाम और क्लास। नाम काजल कुमारी, क्लास 7। मुझे ये बताइए बैडमिंटन किस देश की राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, चीन, नेपाल या पाकिस्तान। पाकिस्तान। सोच लीजिए, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। पाकिस्तान बदलना है ही है। बदल लीजिए, बैठना है बैठ जाइएगा। नहीं बदलना है। क्या किया जाए सर? अच्छा, इन दोनों में से एक उत्तर, एक सवाल पूछते हैं, जो सही जवाब देगा उसके लिए एक ऑप्शन रद्द कर देंगे, एक सवाल का हटा देंगे उसके लिए सिर्फ, ठीक है? मुझे ये बताइए सबसे पहले चांद पे कौन गए थे? नहीं पता है? थोड़ा डिफिकल्ट है, चलो ठीक है। मुझे ये बताइए भारत का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? ये भी नहीं पता है? मुझे ये बताइए कि एक को आउट करना भी ठीक नहीं होगा, और अब दोनों गधे हैं, या तो दोनों को मौका दे दिया जाए। देखिए आप ही को फंसना है, ये होता है जिम्मेदारी। हम कहीं और से आए हैं, आप इन लोग से झगड़ा करके समझते रहिएगा। सर पढ़ाए भी थे, ये चांद पे कौन गया था, पढ़ाए भी हैं पर समझ ही नहीं रही। चलो ठीक है, वो जाने दो, वो छोड़ दो। अभी सिचुएशन एक को आउट किया जाए। नहीं, दोनों को मौका मिलना चाहिए। दोनों का? ठीक है, कुमेश जी कैमरा ऑन है। ये दोनों का जवाब गलत है। रूल के हिसाब से आप आउट होती हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रही हैं कि आप दोनों गेम में बने रहें, बैठ जाइए, और ये आखिरी चांस होगा, क्योंकि यहाँ पे सूखा सूखा। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, इंडोनेशिया सही जवाब है, नेपाल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ क्या खेल खेला जाता है। अगला सवाल आप लोग के लिए, बिहार में सांसद के कितनी सीटें होती हैं? ऑप्शन दे दे? 30, 38, 40 या 45? सोच समझ के। अब किसी के साथ रियायत नहीं, सीधा आउट, सोच समझ लीजिएगा। नाम और क्लास। नाम तरन्नुम खातून, क्लास 7। बिहार में सांसद की कितनी सीटें होती हैं? 40। कंफर्म है? जी। गलत उत्तर होगा तो गेम से आउट हो जाएंगे। कंफर्म है ना? जी। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए, आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? नहीं पता है? देखिए पढ़े होंगे, नहीं पता है? सही जवाब है इसका मैथिली शरण गुप्त। सवाल आप लोगों के लिए, भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई है? एक बार को तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसी से पूछ दिया जाएगा। बैठे रहो आप, इसी से पूछ दिया जाएगा। मुझे लगता है ये आउट होंगी। बैठाइएगा मत। ठीक है, याद होगा, हो सकता है पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, बच्चों को कमजोर। ठीक है, नाम और क्लास। नाम काजल कुमारी, क्लास 7। भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई है? 2। कंफर्म है? हाँ। और कौन है वहाँ से? आप भी थे? हाँ, नाम और क्लास। नाम अमित कुमार चौधरी, क्लास 7। मुझे ये बताइए भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई? 2 बार। सबको आउट कर दिया जाएगा क्या? नाम और क्लास। नाम तरन्नुम खातून, क्लास 7। भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई? 3 बार। कंफर्म है? जी। देखिए ऐसा ना हो कि उसने 2 बार बोला है तो आपने 3 बार बोल दिया। नहीं, कंफर्म है। कंफर्म है एकदम? जी। पढ़ा है आपने? पुष्टि कर दे क्या इस उत्तर को, या बैठना चाहेंगी? सोच लीजिए, सही उत्तर होगा तो जीत जाएंगे। सही है सर। एकदम कंफर्म है? जी।
ठीक है, इनकी मर्जी। आप तीनों बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए, मुझे ये बताइए, अगर गलत होगा तो इन पांचों को हटा दे क्या यहाँ से? मुझे ये बताइए, अगर गलत होगा तो इन पांचों को हटा के नए लोगों को ले लिया जाए, जिनको ये पता होगा। सही है। नहीं, आपसे हम सही गलत नहीं पूछ रहे हैं, जी सर। आपसे वो पूछ रहे। देखिए, आपको उत्तर सवाल का जवाब देना ही नहीं है आपको, ये भूल जाइए कि अभी आप गेम में हैं, आप इस गेम के जज हैं अभी। मुझे अब ये बताइए, इन पांचों में से सबका गलत जवाब होगा तो इन पांचों को हटा दें या रहने देंगे? बोलिए। जिसका सही होगा उसको रखिए और जिसका गलत ये होगा उनका जवाब है। आपको क्या लगता है, अगर गलत होगा तो इनको हटा दिया जाए या रखा जाए? सबको दो ही ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से हटा दिया जाए या रख दिया जाए। हटा दिया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसे होगा। अब मुझे ये बताइए, कोई बदलना चाहेगा अपना जवाब? कौन कौन बदलना चाहेगा? कौन कौन बदलना चाहेगा? 3 बार। और आपका? 3 ही बार होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे पहली बार बोला होगा उसी का पुष्टि करेंगे। क्या किया जाए? जो सबसे पहले बोला होगा उसी को पुष्टि किया जाए ना? जी बिल्कुल ठीक है। तो इस राउंड की फर्स्ट विजेता बनती हैं तरन्नुम। जोरदार तालियां इनके लिए। और बिल्कुल भेदभाव नहीं, क्योंकि ये लोग सुन के समझ के फिर बदल रहे हैं, ये बिल्कुल चलेगा नहीं। उसका एक ही जवाब था, फर्स्ट और लास्ट 3 बार। तो भारत में नोटबंदी 3 बार हुई है, सही जवाब है बिल्कुल। तो बच्चों मैं बता दूं कि रियल बिहारी ऑफिशियल के संस्थापक है कुमेश जी, इनके लिए जोरदार तालियां। और फर्स्ट विजेता हैं तरन्नुम खातून, इनके लिए भी जोरदार तालियां। रियल बिहारी ऑफिशियल की तरफ से इनको एक मिलता है बैग, ये फर्स्ट विजेता हैं। ठीक है, सेकेंड विजेता हैं 2 उत्तरों के साथ काजल, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तीसरे विजेता हैं, क्या नाम है इनका? अमित कुमार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो कुमेश जी जाइए और कैमरा घुमाइए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। जय हिंद।